हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य विज्ञान के टॉपिक वाइज टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, यानी कि जनरल साइंस के टॉपिक वाइज क्वेश्चन की, जिसमें अपनी 2 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी तीसरी नंबर की क्लास है जिसका नाम है प्रकाश। दोस्तों, प्रकाश टॉपिक का नाम है और इस टॉपिक से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न है वो बताने वाला हूँ। ये मास्टर क्लास है, इससे दोस्तों आपका पूरा का पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। और इसमें दोस्तों वो प्रश्न भी शामिल किए गए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है वो भी शामिल किए गए हैं। और अगर आप ये सारी की सारी क्लासें हैं वो देखते हैं जनरल साइंस की, तो आपका एक भी प्रश्न है वो जनरल साइंस में से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपने पिछली जो 2 क्लासें नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। ऊपर ही ऊपर वाली लाइन देखिए, सामान्य विज्ञान के टॉपिक वाइज प्रश्न, इस नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर पिछली जो 2 क्लासें हैं वो जरूर देखें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ससब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रकाश से संबंधित देखिए पहला प्रश्न। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि बताइए। देखिए 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश है वो नीला दिखाई देता है। ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखते हुए चलना, ठीक है। आगे देखिए, आकाश का नीला रंग इस कारण होता है। बताइए, आकाश का नीला रंग। देखिए प्रश्न आप देखते जाइए। शुरू के आपको मैं 3 प्रश्न दूंगा और तीनों आकाश से संबंधित होंगे, ठीक है, और तीनों अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न था, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, आकाश का नीला रंग इस कारण होता है। किस कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। पहला वाला प्रश्न 2013 में पूछा गया था, दूसरा प्रश्न है वो 2015 में पूछा गया था। प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी गई। आगे देखिए, तीसरा नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के। देखिए उत्तर सेम होंगे लेकिन प्रश्नों को थोड़ा सा घुमाया गया है सिर्फ, ठीक है। पहला प्रश्न था आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, दूसरा प्रश्न था आकाश का नीला रंग इस कारण होता है, और तीसरा प्रश्न है आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के किसके कारण है? तो प्रकीर्णन के कारण है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे देखिए दोस्तों, अब 4 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें, अस्त होते हुए समय सूर्य लाल दिखाई देता है, यानी कि जब सूर्य अस्त होता है उस समय सूर्य लाल दिखाई देता है। उसका कारण क्या है बताइए? तो दोस्तों उसका कारण है प्रकीर्णन के कारण। तो इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण। 5 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, बताइए, काफी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, यानी कि लाल लाइट का ऐसा है वो इसमें प्रयोग किया जाता है। क्यों? तो दोस्तों बताइए। क्योंकि दोस्तों प्रकीर्णन के कारण है। क्योंकि दोस्तों जो लाल है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसका प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है, यह आपको इसमें याद रखना है। और नीले का दोस्तों प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ठीक है, और लाल का सबसे कम होता है। इसकी वजह से दोस्तों लाल है वो, लाल प्रकाश का जो संकेत है वो दोस्तों खतरे के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। 6 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। काफी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है दोस्तों। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग है वो काला दिखाई देता है क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 7 नंबर का प्रश्न है। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण है। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण है। तो लाल रंग के प्रतीत होने का कारण क्या है? तो वो है दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर।
अलग अलग टाइप के प्रश्न है वो पूछे गए हैं। आगे देखिए, समुद्र नीला प्रतीत होता है। देखिए ये प्रश्न है 1995 में पूछा गया था और अभी थोड़ी देर पहले पूछा गया। आकाश नीला दिखाई देता है और उसी से संदर्भ में 3 परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया था। अब यहाँ पे पूछ लिया है समुद्र नीला प्रतीत होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परिवर्तित करती है। इसलिए दोस्तों जो हरी घास का जो रंग है यानी कि घास का जो रंग है वो हरा दिखाई देता है। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 2017 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? अभी आप देखते होंगे जो महंगी गाड़ियां होती है, ठीक है, जो मर्सिडीज वगैरह होती है, आप उन गाड़ियों के पीछे का जो शीशा है, ठीक है, उसमें देखना, उसमें आप देखोगे तो ऐसी हल्की हल्की से आपको लाइन देखने को मिलेगी। तो वहां पर क्या होता है कि उस पे पानी रुकता नहीं है, ठीक है, और उन लाइनों के ऊपर तो साफ दिखाई देता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों उत्तल दर्पण का है वो इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, उत्तल दर्पण का। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है। देखिए, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्न प्रकार के दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। बताइए, जो पीछे से यातायात को देखने के लिए, यानी कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, जो अपन कार के साइड वाले शीशे में देखते हैं, उसमें किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, उत्तल दर्पण का। आगे देखिए, जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश देखा जाता है तो आकाश दिखता है। तो सीधा सा है, देखिए राइट आंसर हो जाएगा काला। अब ये 2014 में पूछा गया था और इससे पहले ही पूछा गया था यदि आकाश से, यदि यानी कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देगा, तो वो 2005 में पूछा गया था, ये 2014 में पूछा गया है। प्रश्न है रिपीट हुए हुए, ठीक है। उसमें अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, इसमें पूछ लिया कि जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से देखें तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, तो काला ही दिखाई देगा। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें देखिए डापलर प्रभाव पर, डापलर प्रभाव पर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 14 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, मान लीजिए पृथ्वी से पश्चगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है। रॉकेट यान में यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रयोजकों को किस रंग का दिखाई देगा? बताइए। तो दोस्तों ये आईएएस में 1995 में यह प्रश्न पूछा गया था कि एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है। रॉकेट यान में यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग का दिखाई देगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीले रंग का दिखाई देगा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पीले रंग का। आगे देखिए, वाहनों के पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? वाहनों के पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो एक ही है, उत्तल दर्पण। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। तो यह प्रतिबिंब होता है दोस्तों काल्पनिक और बड़ा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, काल्पनिक और बड़ा। आगे देखिए, जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है। जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है
तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसका राइट आंसर वो अनंत हो जाएगा। ठीक है, जब दो समतल यानी कि जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच में कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। तो इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं कौन सा दर्पण? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लेते हैं? तो दोस्तों अवतल दर्पण काम में लेते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, अवतल दर्पण। आगे देखिए, धूप से बचने के लिए छाते में रंग के संयोजन निम्न में से कौन सा उचित है? बताइए। तो दोस्तों ये तो सभी को पता ही है, ऊपर उजला नीचे काला, ऊपर उजला नीचे काला। देखिए 1993 में पूछा गया प्रश्न है, ऊपर उजला नीचे काला, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, इसमें प्रकाश के एक बिंदु स्रोत की यहाँ पे देखिए, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो दोस्तों अभी बताया था आपको, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें एक व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। बताइए न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों व्यक्ति की ऊंचाई का आधा तो कम से कम होना ही चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। और ये प्रश्न देखिए 2010, 2011, फिर 2011 और फिर 2014 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? तो इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है वो हो जाएगा दोस्तों इसमें नीला हरा पीला, नीला हरा पीला। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, नीला हरा पीला। नेक्स्ट 23 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, यहां पर अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। देखिए, यातायात संकेतों, कथन ए देखिए, यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती है। बिल्कुल सही बात है साहब, चमकने लगती है। कारण देखिए, प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन का कोण एक निश्चित क्रांतिमान से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम से परावर्तित होता है। तो दोस्तों देखिए, ये दोनों ही सही है। ठीक है, क्या है? ये दोनों ही सही है और आर एक का सही स्पष्टीकरण भी है। ये भी आपको इसमें याद रखना है, अपने को कूट भाषा में बताना था। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। और ऐसे ही प्रश्न है वो पूछे जाएंगे परीक्षा में। आगे देखिए, इसमें 24 नंबर प्रश्न है, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार है? तो दोस्तों देखिए, इसमें परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, ये तीनों ही जिम्मेदार है। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है 1, 2, 3, इसमें तीनों ही क्या है? सही है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग है वो दिखाई देता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो दोस्तों हरा। मैंने अभी आपको बताया नीला हरा पीला, ये इंद्रधनुष के रंगों का क्रम है, नीला हरा पीला। अब यहाँ पे बीच वाला पूछा है तो क्या आएगा? नीला के बाद में हरा और अंतिम वाला क्या हो जाएगा? पीला। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दोपहर के 12 बजे में अपन क्या करेंगे? इंद्रधनुष है वो नहीं देख सकते। तो इसमें राइट आंसर कभी ऐसे मत कर देना पश्चिम में दिखाई देगा, दक्षिण में दिखाई देगा, उत्तर में दिखाई देगा, यह अपन नहीं देख सकते दोपहर में। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, कथन ए और कारण आर दिया गया है। देखिए, एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया गया है। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। कारण देखिए, छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर
छड़ी के छोटी और झुकी हुई होने का आभास देता है। तो दोस्तों इसमें देखिए, ये तो सेकंड नंबर का कारण तो है, वो तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और कथन ए है वो इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। ए सही है परंतु आर गलत है। 28 नंबर का प्रश्न है, ये भी ऐसा ही है, ठीक है, कूट भाषा में अपने को बताना है। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है, यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा, यह भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन है वो सत्य है। राइट आंसर इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 29 नंबर का प्रश्न है, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अवतल लेंस की भांति। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपसारी लेंस जैसा, अपसारी लेंस जैसा। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो दोस्तों दूरदृष्टि निवारण के लिए हमें उत्तल लेंस है वो काम में लेते हैं। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 32 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है ये अपने को यहां पर बताना है। देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए, व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है, बिल्कुल सही है। लेंस का नाभ्यांतर अधिक होता है, यह भी बिल्कुल सही है। निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, यह भी बिल्कुल सही है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए। यहाँ पे अवतल लेंस है वो गलत दे रखा है। अपना राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो कौन सा लेंस है वो उपयोग में लाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें नदोत्तर यानी कि कॉनकेव लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है, जिसको अपन अवतल लेंस बोल सकते हैं। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो कौन सा एक सही नहीं है ये यहाँ पर अपने को क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए, मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयुक्त होता है, यह भी बिल्कुल सही है। गर्मी में सामान्यतः सफेद व हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में वरीय माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के नाक, कान या गले की जांच के लिए उपयोग में लाया जाता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, बाकी तीनों है वो इसमें सही है। आगे देखिए, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अवतल लेंस द्वारा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, 36 नंबर का प्रश्न है, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे 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 उसे चीजें दिखाई देने लगती है, इसका कारण क्या है। RS 2008 में पूछा गया प्रश्न है। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश यानी कि जैसे दोपहर के अंदर बाहर से वो कमरे के अंदर आता है तो बिल्कुल उसको अंधेरा दिखाई देने लगता है, और धीरे थोड़ी देर अगर कमरे में रुकेगा तो उसको धीरे धीरे सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। तो इसका कारण क्या है। इसका कारण है दोस्तों, देखिए, इसका कारण है आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, आंख के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है, बताइए।
बताइए आंख के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सीलरी मांसपेशी से। तो इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए लेंस की शक्ति मापी जाती है। लेंस की शक्ति मापी जाती है तो दोस्तों ये डायोप्टर में मापी जाती है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर डायोप्टर में। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर है +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस की दूरी होगी। तो दोस्तों इसके फोकस की दूरी है वो कितनी होगी? तो दोस्तों ये याद रखना है आपको। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 50 सेमी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए इसमें पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेज किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेज किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें उत्तल से बनते हैं ये। ठीक है, याद रखना, ये ए नंबर का ऑप्शन कर लेना, उत्तल लेंस के द्वारा बनते हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नदोत्तर दर्पण। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी होती है सेमी, ये तो सभी को पता है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेमी। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए सामान्यतः आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सामान्यतः यानी कि सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 25 सेमी। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। देखिए ये प्रश्न 3 बार पूछा गया है और वो भी अलग अलग टाइप में। उत्तर एक ही है इसमें, कौन सा? तो वो है दोस्तों इसमें 25 सेमी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए धूप के चश्मे की पावर होती है, धूप के चश्मे की पावर होती है तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है 0 डायोप्टर होती है, 0 डायोप्टर। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दृष्टिपटल यानी कि रेटिना में, दृष्टिपटल यानी कि रेटिना में। तो इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 47 नंबर प्रश्न है, ये यहाँ से शुरू कर लेना ये प्रश्न। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, टाइप करने वाले ने गलती करी है। देखिए कैमरे के द्वारक और कपाट गति का निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम उद्भासन होने देगा? तो दोस्तों कैमरे के द्वारक और कपाट गति का निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम उद्भासन होने देगा? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए F22 1/60। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग में तुलना की जा सकती है? आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें फिल्म। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर फिल्म। आगे देखिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रेटिना पर। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है, मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है, राइट आंसर हो जाएगा रेटिना पर। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए जब लाल नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग होता है, बताइए। RS 2003 में पूछा गया प्रश्न है, जब लाल नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग होता है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सफ़ेद होता है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये है। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये हैं। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लाल हरा और नीला, लाल हरा और नीला।
बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आरएस में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, कौन सा प्राथमिक रंग है वो नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, काला, काला है, ये प्राथमिक रंग नहीं है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, तीन रंग मूल रंग है, तीन रंग जो मूल रंग है तो वो कौन कौन से हैं, तो नीला, हरा और लाल। नीला, हरा और लाल ये दोस्तों मूल रंग है ये, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है 7। कितनी होती है, 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न रंगों में विषम को पहचानिए। तो दोस्तों विषम को अपने को यहाँ पर पहचानना है, तो सीधा सा आपको यहाँ पे दिख गया होगा भूरा, ठीक है, ये अलग ही दिख रहा होगा। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, कौन से दृष्टिभ्रम है ये अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, दृष्टिभ्रम का पूछा गया है यहाँ पे, अच्छा प्रश्न है। देखिए, गोधूलि से सूर्य का अमाप, उषा काल में सूर्य का रंग, ठीक है, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, उषा काल में चंद्रमा नहीं दिखता साहब, आकाश में तारों का टिमटिमाना व ध्रुव तारे का दिखना। तो दोस्तों इसमें पहला, दूसरा और चौथा ये सही है, ये दृष्टिभ्रम है। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें दृश्य प्रकाश का धैर्यमान प्रसार होता है, दृश्य प्रकाश का धैर्यमान प्रसार होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है दोस्तों अपना इसमें, वो है 390 से 780 nm के बीच। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है, मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों 5500, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों 320 से 400 nm के बीच में, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों 400 से 700 nm के बीच में, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। राइट आंसर पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है, तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है। राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें प्रकाश तरंग, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 65 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपयोग अत्यधिक कम होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और देखिए दोस्तों, अपना इसमें प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। और चौथा देखिए, भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग सन्न है, ये गलत हो जाएगा। बाकी इसमें दोस्तों 1 2 3 इसमें सही है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों तरंग एवं कण दोनों के समान, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है प्रतीत होता है, क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है, तो इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है, किसका वेग अधिकतम होता है। राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का वेग है वो अधिकतम होता है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें देखिए, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है, प्रकाश सजावट है, ठीक है। यहाँ पे प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों नियोन, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, नियोन। आगे देखिए, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों से बनना किस परिघटना का परिणाम है, साबुन
कि पतले झाग से चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो वो है दोस्तों बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। जब प्रकाश जाता है तो दोस्तों हीरे से कांच में। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हीरे से कांच में। आगे देखिए, एक इंडोस्कोप है, एक इंडोस्कोप है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये तीनों में से कोई भी इंडोस्कोप नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कमेंट में बताना है आपको। आगे देखिए, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः है। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रकाश की गति है, तो प्रकाश की गति भी यही है 3 × 10⁸, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है दोस्तों निर्वात में होता है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कांच में। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, 77 नंबर प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग है, तो दोस्तों लगभग 8.5 मिनट है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में समय लगता है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 8 मिनट का। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर 8 मिनट का। आगे देखिए, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें तरंग दैर्घ्य और वेग। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य और वेग। ठीक है, आगे देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है बताइए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा अविलंब से दूर हट जाती है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर है। आगे देखिए, इसमें निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निष्पादित होती है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मृग मरीचिका का कारण है, ये तो सभी को पता है, यह है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, मरीचिका का बनना उदाहरण है, तो ये भी मैंने अभी आपको बताया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, IAS प्री 2002 में प्रश्न पूछा गया था। स्थलीय तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन। देखिए बताइए किस कारण से मरीचिका बनती है, ये यहाँ पर अपने को पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए, मरीचिका है वो स्थलीय तापन और प्रकाश अपवर्तन के कारण ये बनती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 इसमें क्या है? सही है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, तो वो कारण क्या है? तो वो कारण है दोस्तों इसमें धूलकण। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा धूलकण। आगे देखिए, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम। बताइए, तो दोस्तों धूलकण की वजह से। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों ये 2 कथन दे रखे हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है। तो यहाँ पर देखिए, यदि मेजेंटा यानी कि रक्तालाभ, नील लोहित और पीले रंग के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हों तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। दूसरा है, यदि सायन यानी कि हरिताभ नीला और मेजेंटा रक्तालाभ नील लोहित रंग के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हों तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होगा। दोनों सही है दोस्तों। इसमें राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा?
सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखिए, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, बताइए। तो दोस्तों इसके किससे? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें तरंग दैर्ध्य से। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, निम्न में से किसका रंग सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें लाल। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, सबसे कम वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, सही उत्तर हो जाएगा, वो होता है दोस्तों इसमें बैंगनी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो ये होती है दोस्तों नीला प्रकाश में। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, कथन ए में देखिए, प्रकाश के दृश्य वर्णन में, प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। कारण आर में देखिए, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों इसमें पहला तो सही है, लेकिन दूसरा है वो इसमें क्या हो जाएगा? गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। सॉरी, इसमें पहला सही है, सॉरी पहला गलत है, दूसरा सही है। प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कारण में लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है, तो यहाँ पे उल्टा दे रखा था कथन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें ए गलत है, परंतु आर सही है। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 96 आगे देखिए, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक आधारभूत का कारण यह है कि, बताइए क्या? तो दोस्तों उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, जब एक सीडी यानी कि ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिश, यानी कि जब एक सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें परावर्तन एवं विवर्तन के परिघटना के आधार पर। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वर्ताकार दिखाई देने का कारण है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वर्ताकार दिखाई देने का कारण है। राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें अपवर्तन। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ, तो बताइए किसके द्वारा? तो दोस्तों बैक्टीरिया द्वारा। ठीक है, बैक्टीरिया द्वारा। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि, मैंने आपको बताया था दोस्तों लाल प्रकाश क्यों प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य की लंबाई सर्वाधिक होती है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।